स्मृति ईरानी उस भयंकर तरीके से, बिल्कुल भयंकर तरीके से गुस्से से लाल पीली हो गई और इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई कि इतना सब कुछ बोल दिया और यह भी ख्याल नहीं रखा कि मैं जो बोल रही हूं उससे तो सरासर मोदी की धज्जियां उड़ रही है। निशाने पर राहुल गांधी थे, निशाने पर विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के राज्य थे, लेकिन गुस्से में कहां किससे काबू रहता है। और गुस्से में स्मृति ईरानी बोलती चली गई और खुद मोदी जी की, उनकी सरकार की धज्जियां उखड़ गई। आज स्मृति ईरानी ने जो कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। और इतना गुस्से में थी मैडम, आज इतना गुस्से में थी कि हाथ जो है वो, अगर कोई साइड में बैठा होगा तो पंखे की जरूरत नहीं, हाथ ऐसे लेकर के जा रही थी तो नीचे जो है वो बहुत तेज हवा हो रही होगी, ऐसे फराटे से हाथ जो है जा रहा था। इतनी भयंकर गुस्से में जो है स्मृति ईरानी थी। स्मृति ईरानी क्या क्या बोल करके चली गई और अब वो रायता कैसे समेटा जाएगा इस पर जरा बात करेंगे। स्मृति ईरानी का जरा आप ये देखिए, भाव भंगिमा देखिए, साइलेंट वीडियो है लेकिन देखिए कैसे, देखिए हाथ तो रुक ही नहीं रहा है, उंगलियां तो रुक ही नहीं रही है, देखिए तो सही जरा, रुक ही नहीं रही है। और मैडम पूरी ताकत लगा करके और उसके बाद हाथ जब वहां जाएंगे तब देखिएगा आप। उसके बाद ये देखिए हाथ ऐसे जा रहा है जैसे पता नहीं क्या कर देंगी। ये देखिए जरा, थोड़ा जूम करके देखिए, ये देखिए मैडम का गुस्सा, ये ताव देखिए, और फिर जाकर के बैठी हो। क्या कह गई स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने जो कहा, वीडियो तो आपको सुनाऊंगा ही, वो कह रही थी विपक्ष के नेताओं को निशाने पर ले रही थी और निशाने पर मोदी आ गए। स्मृति ईरानी कह रही थी, विपक्ष के नेताओं के हंगामे पर भड़की स्मृति ईरानी और कहा हिम्मत है तो बंगाल पर चर्चा करो, हिम्मत है तो राजस्थान पर चर्चा करो। बिहार में कब बोलेगा विपक्ष, राजस्थान पर कब बोलेगा इंडिया का गठबंधन। संसद में भड़की स्मृति ईरानी। मणिपुर पर राहुल को आड़े हाथ ले लिया। बताइए साहब, इतना गुस्से में है स्मृति ईरानी कि राहुल गांधी, जो कि ना संसद का हिस्सा है, ना सरकार का हिस्सा है, ना विपक्ष में मणिपुर का हिस्सा है, लेकिन राहुल गांधी दिखते हैं उनको। और मैडम कह रही है कि चर्चा है, हिम्मत है तो चर्चा करो राजस्थान के ऊपर, हिम्मत है तो चर्चा करो छत्तीसगढ़ के ऊपर। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब यह है कि विपक्ष को तो वो कह रही है कि तुम में चर्चा करने की राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ऊपर हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या मोदी में भी हिम्मत नहीं है? इसीलिए मोदी जी मणिपुर के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है, मैडम बोल तो बहुत शानदार रही थी, धमाका तो बड़ा करना चाह रही थी, लेकिन कहां धमाका कर दिया। वो कह तो रही है कि हिम्मत है तो राजस्थान बंगाल पर चर्चा करो, तो क्या मोदी में हिम्मत नहीं है जो मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं? भाई विपक्ष नहीं बोल रहा है राजस्थान पर, भाई मान लिया कि विपक्ष छत्तीसगढ़ पर और बंगाल पर भी चर्चा नहीं कर रहा है, तो विपक्ष में तो हिम्मत नहीं है, लेकिन 56 इंची मोदी में तो हिम्मत है, उनकी सरकार में तो हिम्मत है। वो तो मणिपुर पर चर्चा कर रहे हैं ना, हमने देखा है मोदी जी संसद के अंदर आज सुबह कैसे मणिपुर के लिए बोल रहे थे। आप कहेंगे ना मजाक कर रहे हो, कहां बोला है मोदी जी ने? यही तो बात स्मृति ईरानी को पता होनी चाहिए कि उनमें हिम्मत नहीं है जिनका आप नाम ले रही हैं और ताड़ ताड़ करके बोल रही है, तो मोदी में हिम्मत कहां पर है? मोदी की हिम्मत किसने छीन ली है? सुनिए जरा अब स्मृति ईरानी क्या कह रही है। और ये स्मृति ईरानी का जो भाषण है वो आज भाजपा के लोग जो है वो जरूर देखेंगे और कहेंगे कि ये क्या करवा दिया, ये क्या करवा दिया साहब। स्मृति ईरानी क्या बोल रही, सुनिए। ये तो शुक्र मनाइए कि स्मृति ईरानी बस थोड़ी देर बोली है, अगर और थोड़ी देर बोल पड़ती तो सोचिए क्या हालत होती। देखिए तो सही, एक बार फिर से देखिए जरा।
because women ministers, women politicians have spoken not only in Manipur, now we call Chhattisgarh here. Tell me, when will you have the guts to just go for Manipur? When will you have the guts to just go Chhattisgarh? When will you have the guts to answer what is happening in Bihar? When will you have the guts to come for Delhi? When will you have the guts? How the people Manipur is wrong? When will you have the guts to come? How many years in Congress wants guts? Not one of our partial female ministers in this cabinet. अब सोचिए स्मृति ईरानी जो है वो यहां पर बोल रही है। स्मृति ईरानी जो है वो एकदम फराटे से दौड़ रही, फराटे से बोल रही है। और यही बात जो है स्मृति ईरानी एक बार जरा सोच तो ले, मोदी साहब के लिए क्या कहेंगी फिर? मोदी साहब में हिम्मत नहीं है क्या? मोदी साहब कहां पर छिपे हुए हैं? वो कहां पर है मोदी साहब? विदेश में भी नहीं है, देश में ही है, दिल्ली में ही है। वो कर्नाटक का इलेक्शन भी खत्म हो गया है, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो पूछेंगे क्या मैडम? अरे राजस्थान छत्तीसगढ़ पर तो आप पूछ रही हैं, क्या इनको पूछेंगी? कमाल की बात है। बोल तो ऐसे रही है कि जैसे सब कुछ उखाड़ करके फेंक जाएगा, सब कुछ उखड़ करके जो है गिर जाएगा। ऐसे जो है वो गुस्सा, ऐसे ताव जो है वो दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या सरकार से भी पूछ लेंगी? क्या अपनी सरकार से पूछ लेंगी कि उनमें तो हिम्मत है, वो मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुनिए जरा, मैं एक एक शब्द अब आपको बताता हूं। स्मृति ईरानी जो है वो गजब ढा गई। और स्मृति ईरानी ने क्या कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार पर कब बोलेगा विपक्ष? मणिपुर पर राहुल को आड़े हाथ ले लिया और राहुल गांधी ने आग लगा दी मणिपुर की, यह तक कह करके चली गई। सुनिए जरा, उन्होंने कहा कि आपके पास में यह बताने का साहस कब होगा कि कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा, आपके पास यह बताने की हिम्मत कब होगी कि राहुल गांधी ने मणिपुर में कैसे आग लगा दी? और वाह, मतलब कि राहुल गांधी दोषी हैं, राहुल गांधी ने आग लगा दी है। यह बताना चाहिए विपक्ष को। आपके पास में यह बताने की हिम्मत कब होगी कि राहुल गांधी ने मणिपुर को कैसे आग लगा दी? देखिए साहब, और ये मैंने नहीं लिखा है, ये स्मृति ईरानी जी ने बोला, वो ट्रांसलेट करके जागरण की अखबार की कटिंग में आपको दिखा रहा हूं, जागरण वेबसाइट से जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा रहा हूं। गजब की बात है ना। आज भी मैडम को राहुल गांधी नजर आते हैं, आज भी मैडम को राहुल गांधी ही दिखते हैं। मोदी कहां है, मोदी की सरकार कहां है, वो डबल इंजन कहां रखा है, कुछ नहीं पता है। मोदी नहीं, राहुल जिम्मेदार है। और राहुल ने मणिपुर में आग लगा दी है। बताओ राहुल गांधी ने कब आग लगाई? स्मृति ईरानी जवाब पूछ रही है, भाई बताओ तो सही। अरे राहुल गांधी को सामने आकर के आज जो है वो जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। खुद राहुल को नहीं पता होगा कि वो मणिपुर में गए तो आग भी लगाया है, क्योंकि एक मैडम ने जो है वो संसद के अंदर कह दिया है। और इनका कहा हुआ तो सब कुछ रिकॉर्ड में गया होगा, क्योंकि स्पीकर साहब ने तो जब विपक्ष कांग्रेस की सांसद बोल रही थी तो उनको कह दिया कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, मतलब कि आपका कहा हुआ वो रिकॉर्ड के अंदर नहीं जाएगा। आप जो बोल रही है वो मिस कॉन्टेस्ट है, मतलब कि आपने जो कहा है वो आज के विषय के संदर्भ में है ही नहीं, तो इसके लिए आपका कहा हुआ रिकॉर्ड के अंदर नहीं जाएगा। अब बताइए, ये तो रिकॉर्ड में गया होगा ना, संसद का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर ये गया है या नहीं गया है? सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब बता दें इस बात को कि ये उन्होंने रिकॉर्ड में लिखवाया है कि राहुल गांधी ने आग लगा दी। ये स्मृति ईरानी ने पूछा है, ये रिकॉर्ड में गया है या नहीं गया है, या इसको एक्सपंज कर दिया गया है? सोचना चाहिए। स्मृति ईरानी ने क्या कहा वो भी सुनिए जरा। राज्यसभा में विपक्ष पर जो है वो हमला बोल रही थी वो, और बोलते हुए कहा कि ये लोग राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल पर बात करने की हिम्मत क्यों नहीं करते हैं? मतलब मोदी में हिम्मत है और मोदी बात कर रहे हैं धड़ल्ले से मणिपुर को लेकर के। दरअसल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा करते हुए मणिपुर पर नारेबाजी की। इसके बाद में स्मृति ईरानी नाराज हो गई, एक तरह से कहें तो गुस्सा आ गया, और उसके बाद विपक्ष को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अगर हिम्मत है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा कर लो। ये मैडम कह रही है। गजब ढा दिया, मतलब स्मृति ईरानी ने वाकई गजब ढा दिया। वो जो कभी एक सीरियल में काम करती थी,
ऐसा लगता है कि आज इनके अंदर का वो कलाकार, भाई आदमी जो भूलता थोड़ी ना है, आज इनके अंदर का वो जो सास भी कभी बहू थी, शायद उस तरह का, और किस तरह से फ्लो फ्लो में बोलते 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 कहां पर बोलते हुए चली गई मालूम नहीं पड़ा। और आज भाजपाई भी कहेंगे कि मैडम ने तो आज मोदी को ही फंसवा दिया। इतनी बात नहीं है, एक बात और भी है। वित्त मंत्री जी, उनका भी एक बयान दिखाऊंगा आगे आपको। वित्त मंत्री ने क्या कहा है, शायद मनोज तिवारी को उन्होंने सुना नहीं होगा, आगे वो सुनाऊंगा आपको, लेकिन जरा अभी ये सुनिए, ये क्या हुआ था, हंगामा कहां से शुरू हुआ, उस बात को जरा समझिए। मैडम को गुस्सा क्यों आ गया वो समझिए जरा। बीजेपी की सांसद है और एथलीट है पीटी उषा, और पीटी उषा जब राजस्थान में राज्यसभा के अंदर अपनी बात रख रही थी, तब विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, और वो पिछले 4-5 रोज से जारी है ही। और विपक्षी दल जो है वो नारा लगाने लगे, एक ही नारा की, मणिपुर 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 मणिपुर, मणिपुर के ऊपर बोलो। इसके बाद में जब वो नारे लगाने लगे, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी वो भड़क गई और विपक्षी सांसदों को फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें पीटी उषा को परेशान कर रहे हैं, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने में पीटी उषा के योगदान का 2/3 भी योगदान नहीं दिया होगा, ये मैडम ने कहा। पीटी उषा की जो है, जरा सी पीटी उषा की बयान के जो बोल रही थी प्रश्नकाल के अंदर, एक सवाल पूछ रही थी, और वो सवाल जो है उनका स्मृति ईरानी से ही था। तो स्मृति ईरानी को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि ये सवाल जो पूछ रही हैं, इनको डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है। और मणिपुर के सांसद, ये जो देश के सांसद जो है, विपक्ष के सांसद, वो मणिपुर मणिपुर क्यों चिल्ला रहे, इस बात को लेकर के इतना उखड़ गई, इतना जो है वो हंगामा खड़ा कर दिया। और उसके बाद में तो जो हुआ वो सब आपने देखा है। एक चीज और देखिए, आप भी कहेंगे कि ये बीजेपी के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। मैडम जो है, आप जानते हो निर्मला सीतारमण, मैं प्याज नहीं खाती हूं, वित्त मंत्री जी जिनका बयान है ना, ये फेवरेट बयान है उनका, मैं प्याज नहीं खाती हूं, वो मैडम जो है वो भी भड़क गई। आज देखिए भाजपा के सांसदों को कितना गुस्सा आ रहा था, ये भी भड़क गई। और ये भड़की किस बात पर, धोखेबाज कहने पर। बताइए कितनी गलत बात कह दी, धोखेबाज कह दिया। किसने धोखेबाज कह दिया, सदस्य ने, सदन के एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को धोखेबाज कह दिया। इस बात के ऊपर मैडम भड़क गई। कौन भड़क गया, निर्मला सीतारमण भड़क गई। और निर्मला सीतारमण जो है वो भड़क गई और धोखेबाज कहने पर, और उन्होंने कहा राज्यसभा में कि माफी मांगो, माफी मांगो। तुमने एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को क्या कह दिया साहब, उन्होंने कह दिया कि धोखेबाज हो तुम, ये बात कह दी। और इस बात के ऊपर मैडम कह रही है कि मैं हैरान हूं कि सदन के एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को धोखेबाज कहा, वो माफी मांगे, यह क्या हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। अब मैडम को कोई ले जा करके सुनाए, इनके जो सांसद का बयान है, सुनाए तो सही। कौन से सांसद, वही मनोज तिवारी। मनोज तिवारी क्या कह रहे थे कल मालूम है, विपक्ष के सांसदों को नामर्द बता रहे। क्या कह रहे थे, धोखेबाज नहीं, नामर्द। और ये नामर्द जो है, मैं अपशब्द कहकर भी जो है इसको रख सकता हूं कि अपशब्द कहा उन्होंने, या एक गलत वर्ड इस्तेमाल किया, ये भी कह सकता हूं। लेकिन मैं खुल करके नामर्द इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैडम को पता चल जाए कि धोखेबाज किस लेवल पर आता है और नामर्द कहना किस लेवल पर आता है। आपको गुस्सा आ गया मैडम जी, और आप मांग कर रही हैं माफी की, कि माफी मांगे किस बात पर, कि एक सांसद ने दूसरे सांसद को धोखेबाज कह दिया। धोखेबाज से इतना जो है वो मैडम को धक्का लग गया। लेकिन मैडम ने कल वो नहीं सुना क्या, जब पूरे विपक्ष के लिए, जब मनोज तिवारी कह रहे थे कि मैं विपक्ष के सांसदों को चुनौती देता हूं, मैं इन नामर्दों को चुनौती देता हूं, और उंगली करके जहां पर खड़े थे विपक्ष के सांसद, वहां पर मनोज तिवारी नामर्द कहते हुए चुनौती दे रहे थे। तो ये निर्मला सीतारमण को दिख नहीं रहा था। निर्मला सीतारमण कह देंगी कि नामर्द तो मैं सुनती ही नहीं हूं, जैसे उन्होंने कह दिया था कि मैं प्याज नहीं खाती हूं। तो मतलब धोखेबाज जो सुनेंगी, और धोखेबाज के ऊपर उनको गुस्सा आ जाएगा, और धोखेबाज के ऊपर वो एक सदस्य से दूसरे सदस्य को माफी मांगने के लिए कहेंगी।
लेकिन नामर्द कोई कह देगा इन्हीं की भी पार्टी का सांसद। और मनोज तिवारी तो ऐसा नहीं कि कोई लोकप्रिय सांसद ना हो, बहुत लोकप्रिय सांसद हैं। और उन्होंने जो कहा वो तो धड़ल्ले से कल पूरे दिन वायरल होता रहा, तो वो नहीं सुना आपने? गजब की बात है ना। आप ऐसे तो काम करिए, कम से कम जो है वो आपको चार लोग पलट करके ये ना कहें कि आपके फलाने ये कहा, आपके फलाने ये कहा, ये आप जो बोल रही है तो आप फला के लिए क्या बोलेंगे? आप मनोज तिवारी के लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए तो माफी की मांग कर रहे धोखेबाज के ऊपर, तो मनोज तिवारी को क्या करें फिर? बताइए मनोज तिवारी को क्या करें? माननीय सांसद है वो, उनको क्या करें? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। आप ही बता सकती है, उनको काला पानी भेजा जाए, उनको क्या किया जाए, आप ही बता सकती हैं। क्योंकि धोखेबाज के ऊपर आपको लगता है, आप हैरान हो जाती है और आप माफी की मांग करती हैं। तो मनोज तिवारी के साथ क्या किया जाए? उनको सस्पेंड कर दिया जाए? क्या किया जाए? थोड़ा बताया तो जाए। खैर, ये भाजपा के दो जो है वो आज सांसद, और दोनों सांसदों का आज गुस्सा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और आज राहुल गांधी को जो है ये वीडियो देखनी चाहिए, कम से कम उनको पता चले और वो सदन में आकर के माफी मांगे कि कैसे उन्होंने कह दिया। चलते चलते एक बार और सुनिए। इसमें जो है वो एक चीज आप और नोटिस करिए, ये देखिए स्मृति ईरानी जो है वो स्मृति ईरानी बोल रही है, और ये यहां पर जो है वो मुख्यमंत्री रहे, असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये देखिए कुछ नहीं बोल रहे, बस स्मृति ईरानी के साथ साथ अपना हाथ लेकर के जा रहे हैं। इनको देखिए, स्मृति ईरानी को नहीं, इनको देखिए, ये जो है वो अपना हाथ लेकर के जा रहे हैं। बस देखिए जरा, बस इनको देखिए। बस कुछ नहीं कर रहे ये जो, हाँ। और बगल के एक दो और भी खड़े हो रहे कि चलो भाई मैडम ज्यादा गुस्से में, तो एक दो और भी खड़े हो जाते। खैर, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले। और आप बताइए, स्मृति ईरानी का जो गुस्सा है, उस गुस्से का जवाब नरेंद्र मोदी से भी लिया जाए, क्योंकि बाकी के लोगों में तो हिम्मत नहीं है, ना राजस्थान वालों में है, ना बंगाल वालों में है, ना छत्तीसगढ़ वालों में है, ना बिहार वालों में है, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन 56 इंच के हमारे प्रधानमंत्री, उनमें तो जरूर हिम्मत, वो किसी से नहीं डरते हैं। तो वो मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या स्मृति ईरानी उनसे पूछेगी? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।